बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमेज़ टीवी के प्यारे से नाज़रीन को हम अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि मुहर्रमुल हराम का आगाज़ हो चुका है और मुसलमानों के लिए ये महीना गम और सुगवारी साथ लाता है, क्योंकि वाक़या करबला इसी महीने में वक़ूअ पज़ीर हुआ था, जिसमें यजीद और उसकी फ़ौज ने इमाम आली मुकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और इनके जानिसारों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े। आज हम आपको एक मुबारक पत्थर के बारे में बताएंगे कि जिस पर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सर मुबारक रखा गया और क्यों हर साल मुहर्रम के शुरू होते ही इस पत्थर से खून रिसना शुरू हो जाता है और 1400 साल पुरानी इस करामत की तफसील क्या है। ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमन देखिए। तो आइए चलकर वीडियो का आगाज करते हैं। नाज़रीन, सैयदुल शुहदा हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत मुबारक 5 शाबानुल मुअज़्ज़म 4 हिजरी को मदीना तैयबा में हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके कान में आज़ान दी, मुंह में लुआब दहन डाला और आपके लिए दुआ फरमाई। फिर 7वें दिन आपका नाम हुसैन रखा और अकीक़ा किया। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कुन्नियत अबू अब्दुल्लाह है और लक़ब सिब्त रसूल और रेहान रसूल है। हदीस में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत हारून रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने बेटों का नाम शब्बर और शब्बीर रखा और मैंने अपने बेटों का नाम इन्हीं के नाम पे हसन और हुसैन रखा। इस्लामी सन हिजरी शुरू होता है और वाक़या करबला इसी माह में पेश आया। इस वाक़े की तफसील काफ़ी तवील है, लेकिन हम यहाँ जिक्र करेंगे उस मुबारक पत्थर और एक जिंदा करामत का कि जिस पर हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सर मुबारक रखा गया था। नाज़रीन मोहतरम, शाम के तारीखी शहर हल्ब में एक खानका है जो मशहद नुक्ता के नाम से मशहूर है। ये वो खानका है जिसके राहिब की दरखास्त पर शहीद करबला हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कटा हुआ सर मुबारक एक रात इस खानकाह में रखा गया था। खानकाह में वो जगह जहाँ इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सर मुबारक रखा गया था, उस मुकाम पर संगे मरमर का एक कुतबा नस्ब है, जिस पर इस खानकाह की तारीख और वाक़या अंग्रेजी ज़बान में लिखा है, जिसका तर्जुमा यूं है। जब यजीद की फौज असीरान अहले बैत को कूफा से दमिश्क ला रही थी तो उसने हल्ब में क़याम किया। इस मुकाम पर इस्लाम से पहले एक खानकाह थी। इस खानकाह के राकिब को मालूम हुआ कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान है और उनके ज्यादातर मर्द शहीद हो चुके हैं और जिंदा रहने वालों को कैदी बना लिया गया है। तो उस राहिब ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सर मुबारक के पहरेदार से दरखास्त की कि वो एक रात इस मुकद्दस सर को उसके पास रहने दे और उसके बदले पहरेदार को एक कसीर रकम भी अदा की। उस राहिब ने वो सर मुबारक एक पत्थर पर रख दिया और सारी रात हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर किए गए जुल्म को सोचता रहा। रात में सर मुबारक के खून के चंद कतरे उस पत्थर पर गिरे। सुबह को वो काफिला सर मुबारक लेके आगे बढ़ गया और जल्द ही वो पादरी मुसलमान हो गया। नाज़रीन गिरामी, यूं ही जमाना चलता रहा। एक राहिब के बाद दूसरा राहिब आता रहा और ये मुकद्दस पत्थर जिस पर खूने सैयदना शुहदाए करबला की सुर्खी थी, वो पत्थर सन 333 हिजरी तक इसी खानकाह में रखा रहा। 333 हिजरी में एक बादशाह शाह हमदानी ने हल्ब को फतह किया और इस शहर को अपना दारुल हुकूमत बनाया। वो बराबर इस पत्थर की जियारत को जाता रहा और यहाँ एक शानदार इमारत तामीर कराई। उस वक्त से ये जगह मशहद नुक्ता कहलाने लगी। यहाँ तक कि 1333 हिजरी में उस्मानी बादशाहों ने इस जगह को फतह कर लिया। वो लोगों को इस मुकाम की जियारत से मना करते थे और इस इमारत को उन्होंने अपने हथियारों का गोदाम बना लिया। 20 मुहर्रम 1337 हिजरी को जब ये जगह हथियारों से भरी हुई थी, अचानक धमाके से इमारत तबाह हो गई, लेकिन ये तारीखी पत्थर महफूज रहा। लोग इस पत्थर को मस्जिद ज़करिया में ले गए जो हलब ही में वाक़े है, मगर फिर कुछ अरसे के बाद मशवरे से इस पत्थर को इसी इबादत गाह में पहुंचा दिया गया जहां ये पत्थर शुरू में रखा हुआ था। इसी तरह ये मुबारक पत्थर अपनी जगह रख दिया गया। 1380 हिजरी में जाफरी इस्लामी तामीर नौ की सोसाइटी ने इस इमारत को इसके पुराने अंदाज में दोबारा तामीर कर दिया जो आज तक कायम है। इस पत्थर की खास बात यह है कि आज भी मुहर्रम के दिनों में इस पत्थर से खून रिसता है, गोया कि इस पत्थर को कोई जख्म लगा हो और खून के कतरे निकल कर इससे बह रहे हों। उलमाए कराम इस अमर को 1400 साल पुरानी करामत से भी तशबीह देते रहे और कहा जाता है कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की निस्बत से ये खून आज भी जिंदा और जावेदा है। इस बार भी मुहर्रम के शुरू होते ही इस मुजज़े का आगाज हो चुका है और मौजूदा दिनों में ये मुबारक पत्थर
خون سے سرخ ہو چکا ہے۔ ناظرین، امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کی وجہ سے ہی دین اسلام آج تک قائم و دائم ہے۔ اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا کا دین بچانے کے لیے اپنا خاندان قربان نہ کرتے تو روئے زمین پر اسلام کا نام لیوا کوئی نہ رہتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام انتہائی بلند ہے۔ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل و برتر قرار دیا اور اپنے نواسوں سے محبت اور شفقت فرمائی۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات کسی حاجت کی غرض سے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر تشریف لائے اس طرح کہ آپ نے چادر کے نیچے گود میں کچھ لیا ہوا تھا۔ مجھے خبر نہ تھی کہ وہ کیا ہے۔ جب میری حاجت روائی ہو گئی تو میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں چادر کے نیچے کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھولا تو حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رانوں پہ تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرے دونوں بیٹے میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اے میرے اللہ، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو ان سے محبت کرے اس سے تو بھی محبت فرما۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حسین اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور جس نے ان سے دشمنی و بغض رکھا اس نے میرے ساتھ دشمنی و بغض رکھا۔ ناظرین، آپ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرتبے کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے جنت کے سردار ہونے کی ڈگری جاری ہوئی ہے، جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باشگاف الفاظ میں خبر غیب سے امت کو حسنین کریمین کے جنت کے نوجوانوں کی سرداری سے نوازا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اہل بیت کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے اور ہم سب کو دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل امیز ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کے پاس آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملے۔ سبسکرائب کے ساتھ ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ ناظرین، ہمارے چینل کو اسی طرح سے دیکھتے رہیے۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔